चाहिए। जिस दल में पूरी तरह तानाशाही हो, जुबान चलाने पर राजनीतिक जिह्वा काट ली जाए, सर उठाने पर दलितों के अधिकार की बात करने पर उसका सर कलम कर दिया जाए, दरकिनार कर दिया जाए, उसे पावर से हटा दिया जाए, तो इससे दल में रहने का क्या मतलब। सत्ता का उखाड़ फेंक कर नीतीश कुमार जी सत्ता बनाए थे, उसी सत्ता के साथ गलबहियां कर लिए, सत्ता सौंप दिए, लालू यादव के चरणों में जाकर सर मस्तक हो गए। ये मुख्यमंत्री जी पूरी तरह बदल चुके हैं, 2005 का मुख्यमंत्री नहीं है। कोई नीतीश कुमार के सामने नहीं बोल सकता है, कोई ललन सिंह के सामने नहीं बोल सकता है। दल के अंदर कोई दलितों की आवाज़ चाहे कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता है, कर देगा तो पद से पदमुक्त होगा। हम फायदे और मजबूरी के लिए राजनीति नहीं करते हैं, हम दलितों के निर्माण के लिए, दलितों को समाज को जोड़ने के लिए, उसके अधिकार के लिए राजनीति करते हैं, विकास के लिए राजनीति करते हैं, मानव समाज के निर्माण की राजनीति करते हैं। और इसलिए मजबूरी नहीं है, अधिकार पर जब संकट पड़े, सम्मान पर संकट पड़े, जिस समाज से हम पैदा हुए उस समाज के अधिकार गला कटे, तो निश्चित तौर से रास्ता खोजना चाहिए, ढूंढना चाहिए। जिस दल में पूरी तरह तानाशाही हो, जुबान चलाने पर राजनीतिक जिह्वा काट ली जाए, सर उठाने पर दलितों के अधिकार की बात करने पर उसका सर कलम कर दिया जाए, दरकिनार कर दिया जाए, उसे पावर से हटा दिया जाए, तो इससे दल में रहने का क्या मतलब है। किसकी बात कर रहे हैं? आपने अपने नेता से बात की क्या? नीतीश कुमार जी से बात की कि आपके साथ ऐसा हो रहा है या और अन्य दलित लोगों के साथ इस तरह? ये भाई 7 साल से प्रमोशन में आरक्षण बंद है, सर्वोच्च न्यायालय के बहाना बना के। मैं जब 15 में जीता तो 16 में मैं मिला, मैं नहीं मिला और एमएलए मिले, कहे कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसला के आलोक में। तो हमने कि आप तो दे ही सकते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय ये थोड़े प्रतिबंध लगाया कि राज्य सरकार नहीं दे सकती है। आज 4 लाख लोगों, कर्मचारियों, पदाधिकारियों को प्रमोशन मिला है, 4 लाख को, ईबीसी लेके, ओबीसी लेके, सामान्य लोगों का। और अनुसूचित जाति जनजाति की गला घोट दी गई, गला काट दी गई। तो बताइए, फ्रीज कर दिया गया प्रमोशन। जो हमारा डीएसपी से एसपी बनने वाला था, जो थाने, जो इंस्पेक्टर से डीएसपी बनने वाला था, जो जेई से स्कूटी इंजीनियर बनता, असिस्टेंट इंजीनियर बनता, जो चीफ इंजीनियर से इंजीनियर इन चीफ बनता, उस सारे लोगों को, जो एसडीओ से डीएम में प्रमोशन होता, उसका तो सबका गला कट गया। तब बताइए, ऐसी सरकार लगातार दलितों पर, खासकर हम लोगों की महिलाओं का नंगा घुमा जा रहा। अभी यहाँ आपको खुसरूपुर में हुआ, आपको अमृत विगाह में घटना हुआ, मेरे यहाँ चेनारी में कल आलमपुर में 2 पासवान जाति के लड़कों का गला काट दिया गया है, दरभंगा में हुआ, गया में हुआ, औरंगाबाद में हुआ। लगातार दलितों पर जुर्म हो रहा है। फिर वहीं 90 दशक का दलितों पर हत्या बलात्कार, क्योंकि जिस सत्ता का उखाड़ फेंक कर नीतीश कुमार जी सत्ता बनाए थे, उसी सत्ता के साथ गलबहियां कर लिए, सत्ता सौंप दिए, लालू यादव के चरणों में जाकर सर मस्तक हो गए। मुख्यमंत्री बनने के लिए, मुख्यमंत्री बनकर नहीं रहते, संघर्ष करते, तो बिहार की जगीर और जमीर दोनों बचती। आज उन्होंने जो सारा चीज डाल दिया लालू यादव को कब्जे में, तो इसलिए यहाँ हत्या बलात्कार, दलितों को सम्मान नहीं मिलेगा, तो हम लोग रह के क्या करेंगे? जुबान चलाएंगे तो उपाध्यक्ष हैं तो अपना किनारा रहिए, कोई जिम्मेदारी से बाहर रहिए। मिलने पर 6 महीना समय मांगिए कि तो एक बार मुलाकात नहीं होगी। अब बात कहिएगा कड़कड़ा के तो कहेंगी, तो बात झंझट का लड़ाई करिए, तो मुख्यमंत्री से कितना लड़ाई करिएगा। तो इसलिए मुख्यमंत्री जी पूरी तरह बदल चुके हैं, 2005 का मुख्यमंत्री नहीं है। 2009 तक सत्ता का रोब चला था, उसके बाद सत्ता का रोब खत्म हो गया, इकबाल प्रशासन से खत्म हो गया, पूरा नौकरशाह सत्ता चला रहे हैं और पूरी तरह अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, लगातार हत्या बलात्कार हो रहा है, कहीं काम नहीं हो रहा है। तो कहाँ रहने का मतलब है? यहाँ रहने का, रह कर क्या हम कोई संत थोड़े, उस संत नहीं है। 2 बार लालू यादव से भाजपा के छोड़कर 2 बार मुख्यमंत्री बनने के लिए बदल दिए थे। कौन सा विचार की बात करते हैं? कौन समाजवाद है? किस समाजवाद की बात करते हैं? कैसे लोहिया, जयप्रकाश और कर्पूरी के नाम लेकर उनके चरणों में फूल चढ़ाने का अधिकार है क्या? जिस चारा घोटाला के और जिस अपराध के खिलाफ, जिस नरसंहार हत्या बलात्कार के खिलाफ संगर बात थे बथानी नारायणपुर पर,
हजारों कई हजार छात्रों ने लाठियां खाने का काम किया, सत्ता से बेदखल किया बिहार के दलित समाज के लोगों ने, और इनको सरकार में सहयोग दिया, उसका गला घुट कट रहा है और आप जाकर गरबहियां दे रहे हैं लालू प्रसाद यादव के साथ। कैसे रहेंगे? क्या आगे का रास्ता दिख रहा है, कहाँ जाने का रास्ता? राजनीति में रास्ता, सम्मान मिलने की बात? देखिए सम्मान, हम अपने अधिकार की बात कर रहे हैं, और सम्मान जहाँ मिलेगा वहाँ सम्मान के साथ समझौता होगा, जहाँ सम्मान नहीं मिलेगा वहाँ विद्रोह होगा। आपने एक और आरोप लगाया कि राजनीतिक जीवा काटी जा रही है राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा। मैंने कहा कि जो जुबान चलाएगा, आप देखे होंगे अशोक चौधरी का जो दशा हुआ, और ऐसे ऐसे कई बार कई लोगों का दशा हुआ। किसी की ताकत है बिना पुर्जा दिले घुस जाएगा, वो कारपोरेट ऑफिस हो चुका है, वहां चाबुक से पार्टी चल रही है। कोई नीतीश कुमार के सामने नहीं बोल सकता है, कोई ललन सिंह के सामने नहीं बोल सकता है। दल के अंदर कोई दलितों की आवाज चाहे कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता है। कर देगा तो पद से पदमुक्त होगा। दल से बाहर का रिश्ता जिन लोगों ने हटा, चाहे दिग्विजय सिंह हो, जॉर्ज फर्नांडिस हो, शरद यादव हो, जितने लोग हटे, लालन पासवान, जितने लोग हटे, जिन लोगों ने सर उठाया उनका सर कलम हो गया, अपमानित होकर गए। नहीं तो राजनीतिक जुबान चलेगी, अपना दूसरा जगह जाइए। ऐसे लोग आते और जाते ही, आप पार्टी का बयान रहता है। पूरे राज्य में अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय कल्याण छात्रावास से उसकी हालत जाके देखिए। खानाबदोश की जिंदगी में, आजाद भारत में खानाबदोश की जिंदगी में जीता है। लड़कियों का, बच्चियों का कपड़ा देखिएगा तो कफन से भी खराब है। दलपनिया दाल आज तक बदल नहीं पाया, और मोटका चावल। पूरी तरह राज्य में अराजक, और पूरे देश और दुनिया में, भारत में, अन्य राज्यों में यहाँ मात्र 40,000 से ज्यादा छात्र पढ़ते नहीं हैं अनुसूचित जाति के। बगल में गरीब राज्य रहा है उड़ीसा, वहाँ 3.5 लाख, गुजरात में 7 लाख, मध्य प्रदेश में 4 से 5 लाख आदिवासी पढ़ते हैं आवासीय विद्यालय में, लड़कियां। यहाँ 40,000। नीतीश कुमार का विकसित बिहार है। हमारे यहाँ आदिवासी समाज के लोग आए हुए हैं, सोलर गया हुआ था, इनसे पूछिए, आज भी विद्युतीकरण हो गया बिहार में। आज भी 250 गांव पर, पहाड़ पर विद्युतीकरण नहीं हुआ। सोलर ले गए थे, सोलर फेल हो चुका 130 करोड़ का, आज तक सोलर का रिपेयरिंग नहीं हुआ। रेहल थाना बनना था, उग्रवादियों का वर्चस्व था। 10 बार मिले होंगे मुख्यमंत्री से रेहल थाना के सवाल पर, नहीं बना रेहल थाना। कौन सा काम? कहते हैं कि बड़ी विकास हुआ है। बिहार के दलित आदिवासी पहाड़ पर ललटेन के युग में, ढिबरी के युग में किरासनो तेल बंद हो गया, लकड़ी जला के अपना जीवन यापन करता है, खाना बनाता है। बच्चे बच्चियां कैसे पढ़ते हैं? ले गए थे इनको रेहल, वादा करके आए थे कि वनवासियों को हम महुआ छोड़ देंगे, प्यार छोड़ देंगे, मार्केट लगाएंगे, रोड बन जाएगा। एक जगह रोड नहीं है, पैदल जाता है पहाड़ से गांव गांव में, पैदल जाता है। आज़ादी के 70 साल गुजर गए, कोई बुनियादी सुविधाएं नहीं मिलती है आदिवासियों को पहाड़ पर। अधौरा से लेकर अकबरपुर, नवाटा, रोहतास के पहाड़ पर 250 गाँव में विद्युतीकरण नहीं हुआ। आइए आज कहते हैं कि दुनिया के लोग हमारे यहाँ विद्युतीकरण का पाठ पढ़ने आता है, सीखने आता है। अब कैमूर पहाड़ियों पर आज तक बिजली नहीं गया, 18 साल हो गया बिजली नहीं गया। दोनों भाई मिलकर 33 साल राज किए। बिहार के दलितों को कभी बैकलॉग पर, कभी बताइए कि बैकलॉग पर स्पेशल ड्राइव चला? 3.5 लाख बैकलॉग खाली है। प्रोफेसर की बहाली हुई। हमारी दशा जो है ऐसी है कि कहीं दूर दूर तक हमारा चिराग जलने वाला नहीं है। बुझा दिए हैं चिराग दलितों का, इसलिए अब दलित अपने खुद चिराग जलाएगा। 20% आबादी है तो सत्ता पर ही रहेंगे, अब दलित रहेगा। बिहार के सत्ता पर दलित भी तो कब्जा करने का प्रयास करेगा, वहाँ लड़ाई होगी।